दोस्तों हम अपनी जनरल लाइफ में कभी भी महंगा आइटम बाय नहीं करते हैं जब तक हमारी कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना रहा हो। एग्जाम्पल के लिए अगर शादी में कोई गोल्ड गिफ्ट देना है, अब गोल्ड का चाहे कोई भी रेट होगा तो हम उसी रेट पे उसको बाय करेंगे क्योंकि हमने पहले से प्रिपरेशन नहीं की है। लेकिन ऐसा स्टॉक मार्केट में रिटेलर्स करते हैं। जब भी कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चला जाता है तो उसमें फटाक से एंट्री लेते हैं कि भाई अब इसमें तो बूम आ गया है और हमें इसमें एंट्री कर लेनी चाहिए, अब तो ये पता नहीं कहाँ तक चला जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको पेशेंसली थोड़ा वेट कर लेना चाहिए कि कोई चीज़ अगर महंगी हो गई है तो उसमें कोई सेलिंग तो करेगा ना थोड़ा बहुत। जब सेलिंग करेगा तो वो नीचे आ जाएगा, जब आप नीचे आ जाएगा और कोई छोटा जोन टाइप बन रहा होगा, आप जोन की भी मार्किंग करना नहीं जानते हैं लेकिन कम से कम इतना तो जानते हैं कि कहीं से कोई रिट्रेसमेंट हो रही है, ऊपर कोई रेसिस्टेंस बन रहा है जिसको ब्रेक किया गया है एक पर्टिकुलर लेवल से। ऐसी अगर छोटी सी भी मार्किंग करना आप सीख जाएंगे और ऐसे ही सेटअप को एक रेडी करके उसको फॉलो करेंगे तो आपकी जो विनिंग रेशो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि रिटेलर के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो हमेशा बड़े ये सोचता है कि प्रॉफिट पे उसका ध्यान होता है, लेकिन अगर उसके उल्टा उसका कंसंट्रेशन अगर लॉस के ऊपर में हो जाएगा कि मैं अपने रिस्क को कैसे कम से कम कर लूँ, प्रॉफिट तो उसके बदले में आपको मिलेगा, उसका रिवार्ड होगा। आप अपने रिस्क को अगर मैनेज करेंगे तो उसका जो रिवार्ड होगा वही आपके लिए प्रॉफिट हो सकता है और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या अच्छे इन्वेस्टर भी बन सकते हैं और अच्छे स्विंग ट्रेड्स को ले सकते हैं। ऐसे सेटअप पे आपको ध्यान देना चाहिए। यही चीज़ मैं आपको टेक महिंद्रा में बताना चाहता हूँ कि इसमें कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और हमें किस तरह से इस अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। लेकिन आपको कुछ स्टॉक्स को फॉलो करना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कि अभी इसमें क्या हो रहा है। एवरीडे अगर आप 20 से 25 मिनट या उससे भी कम टाइम पे कुछ लिमिटेड स्टॉक्स को देखेंगे और वॉच करेंगे, एवरीडे उनकी मूवमेंट को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी और आप उसमें एक अच्छी ट्रेडिंग कर पाएंगे। सेटअप को बताता हूँ। पहले बड़े टाइम फ्रेम पे जाके एक ना ओवरऑल पिक्चर लीजिए पहले तो। जैसे कि इसमें हमने लिया कि भाई प्राइस एक 6 मंथ के जोन में आया और फिर यहीं से ही चलने लगा, लेकिन फिर से अब देखिए यहाँ से ही प्राइस वापस हुआ ना, रिटर्न हुआ, तो ये एक रेसिस्टेंस बन गया। इतनी ही सोचना होता है कि ये सोचना होता है कि अब डेफिनेटली जब इतने बड़े टाइम फ्रेम से नीचे आ रहा है तो प्राइस हमेशा यहाँ जाएगा तो वापस आएगा ही। इसी तरह से रेसिस्टेंस होते हैं। अब ये होगा बड़े टाइम फ्रेम का, यही चीज़ छोटे टाइम फ्रेम पे भी लागू होती है। अब 6 महीने पे तो मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, नीचे कोई टाइम अच्छा जोन है ही नहीं, कहीं रिवर्सल ही नहीं हुआ है प्राइस का। लेकिन अब मैं जाता हूँ 3 महीने पे। 3 महीने पे आप देखेंगे कि प्राइस यहाँ से कंसोलिडेशन हो रहा है, इसका धीरे धीरे प्राइस चल रहा था और यहीं से ही रिवर्सल हुआ। फिर यहाँ पर एक हल्का सा जोन बना था और वहीं से भी मूवमेंट आई, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे कोई सपोर्ट ज़्यादा नहीं है, इससे मुझे ये पता चल रहा है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि मैं इन्वेस्टमेंट टाइप नहीं कर सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा तो मैं बना ही रहूँगा, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से 5-7% नीचे ही है। भाई अभी ये 1850 पे था तो अभी 1650 के आसपास में है। तो मेरे को एक पिक्चर समझ में आ गई कि भाई मेरे को ऐसा वेट नहीं करना है कि अगर मैंने एंट्री ले ली है तो मैं यहाँ तक 600 तक आने का वेट करूँ या और नीचे जो सपोर्ट जोन बने, नहीं, जैसे ही नीचे कोई सपोर्ट होगा टूटेगा मैं एग्जिट हो जाऊँगा। अब वीकली पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक पिक्चर दिखाई दे रही है कि अगर मैं इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई यहाँ पर मार्क करता हूँ तो क्या इस कैंडल ने इसके ऊपर में जाकर क्लोजिंग नहीं हुई है, वो डेली पे हम लोग देख लेंगे, लेकिन प्राइस तो उसके ऊपर ही गया, ओपन हुआ था और वहीं से ही प्राइस नीचे आ गया। ये हुआ था परसों। अब अगर किसी ने ये सोचा कि भाई अब तो ये यहाँ पर आ गया है और मैं एंट्री ले लेता हूँ, अब तो बहुत ही ऊपर जाएगा, 2000 2500 कुछ भी चला जाएगा ऊपर, तो वो तो अच्छी बात नहीं है। हमें ये देखना चाहिए हमारा सेटअप रेडी हो कि भाई प्राइस तो ऊपर चला गया, अब मुझे वेट करना चाहिए कि ये सस्ता हो जाए। सस्ते का मतलब कि इसमें रिट्रेसमेंट आ जाए, क्योंकि किसी ने अगर यहाँ बाय किया है तो वहाँ सेल करेगा और रिटेलर के सेल करने से तो प्राइस में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इतने बड़े प्रॉफिट को बुक तो करेगा ना बड़ा इंस्टीट्यूशन और सेलिंग आएगी। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि पहले कोई रेसिस्टेंस जो बना हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पर मार्किंग की हुई है, भाई ऐसा इस टाइप का एक रेसिस्टेंस है। आप अगर रिवर्सल को भी कंसिडर कर लेंगे ना कि भाई यहाँ से जैसे ये एक रिवर्सल हुआ है तो आप नीचे एक मार्किंग कर लीजिए कि भाई ये एक जोन हो सकता है कि जहाँ से एक मूवमेंट आई थी। इतनी मार्किंग करना भी सीख गए तो ही इनफ है। अब कब आप वेट कीजिए, यहाँ अलर्ट लगा लीजिए 1380 पे कि 1380 पे आएगा तो आप यहाँ पर अपना ऑर्डर डाल दीजिए, यहाँ पर ऐसा लगा लीजिए 1:1 या 1:2 का टारगेट आप दे दीजिए। इतनी मार्किंग करना भी इनफ हो जाएगा। अब यहाँ पर यही तो हुआ है, यहाँ पर एक पहला एक रेसिस्टेंस बना हुआ था, देखिए प्राइस अब जा रहा है, रेसिस्टेंस को टच किया, हल्का सा रिट्रेसमेंट हुआ। अगर इसमें जान होती, सेलिंग बहुत ज़्यादा होती तो ये यहाँ तक आता, लेकिन प्राइस यहाँ तक नहीं आया, तो इट मीन्स कि ये इतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है। सिंपल पता चला। हमें यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है, इसके ऊपर जाने का वेट करना है। मैं यही तो आपको बार बार समझाता हूँ कि भाई प्राइस इसके ऊपर चला जाए। अब ये इसके ऊपर चला गया ना यहाँ पर, अब मुझे एंट्री नहीं लेनी है। नीचे कोई जोन बन गया, हाँ जी बन गया, अब रिट्रेस होने का वेट करो, बन गया जी, यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई। इसके नीचे स्टॉप लॉस रखो और
अगर जोन बहुत बढ़िया है, देखिए जैसी ग्रीन कैंडल ये बन रही है, ऐसी ही ग्रीन कैंडल अगर यहाँ भी होती तो हम वेट करते कि भाई ये ऑल टाइम हाई के लिए जाएगा और हम इसके लिए वेट करेंगे। लेकिन अब क्योंकि इसमें ऐसा नहीं हुआ है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर एंट्री मिली है, 1:1 का टारगेट लेके फारिग हो जाओ। ट्रेड तो मिल गई ना कितनी बढ़िया। इसमें दो सपोर्ट है, एक तो बाइंग जोन भी है और नीचे EMA 20 का भी सपोर्ट है। तो इसमें सिंपल 1550 का SL लगाकर 1:1 पहले डेली पे आ जाते हैं, तो इमीडिएट जो मुझे रिएक्शन मिलेगा 1703 के आसपास में मिलेगा। अब आज की डेट में एंट्री करें या ना करें, देखिए अगर आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हाफ वे तो इसने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है। मेरी तो एंट्री यहीं हो गई थी, कल ही हो गई थी 1600 के आसपास में। अब यहाँ पर एंट्री लेंगे, SL तो यहीं रहेगा, तब की क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन फिर यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो एंट्री अगर आप लेना चाहते हैं ले लीजिए, हल्का सा प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाना। लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो भी यहीं रखना है आपको, तो यहाँ पर क्वांटिटी कम कर लीजिए, नीचे रिट्रेस होगा तो थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा और फाइनल एग्जिट तो इसका 1550 ही रहेगा। IT सेक्टर काफ़ी नीचे हुआ था, तो अपॉर्चुनिटी है, उसको भुनाइए, उसको लीजिए, उसको कंसिडर कीजिए। ऐसे टाइम का तो वेट करना है कि कुछ चीज़ नीचे आए, ठीक है फ्रेंड। तो कभी भी महंगा मत खरीजिए, वेट कीजिए नीचे रिट्रेस होने का, और अच्छे जोन में शॉर्ट जहाँ पर रेंज हो वहाँ पर एंट्री लेके अच्छा प्रॉफिट अर्न कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।